मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो इंसिडेंट है बड़ा अनफॉर्चुनेट था। एक हमारे वकील साहब को गन शॉट्स लगे हैं, उसकी वजह से उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई। तो जैसे ही बार एसोसिएशन को पता लगा तो हम उसी वक्त विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी अप्रोच्ड दिस सरवाल हॉस्पिटल और वहाँ पे पहुँच के हमने तुरंत एसएसपी साहब को कॉल किया और एसएसपी साहब ने उसका संज्ञान लिया और कंप्लेंट को रजिस्टर किया इमीडिएटली। और जितनी पुलिस फोर्स थी वो सारी हरकत में आ गई और सब ने बड़ा अच्छा ताउन दिया। उसमें सिटी एसपी साहब हैं, उसमें अपना डीएसपी साहब हैं अपना बख्शीनगर के, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो पार्ट प्ले किया। हम शुक्रगुजार हैं पुलिस फोर्स के जिन्होंने बड़ा इमीडिएट एक्शन किया, क्योंकि हमने 24 घंटे का इसमें अल्टीमेटम रखा था, क्योंकि उसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो पुलिस ने इसमें पूरा ताउन दे के उसको अरेस्ट कर दिया। और साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर्स के भी, जिन्होंने इमीडिएटली उस पर एक्ट अपॉन करके उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया और वो आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर किया उसको। हम दोनों पार्टीज़ के बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम यहाँ कोर्ट प्रेमिसेस में काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह यहाँ चेकिंग नहीं होती है। तो चेकिंग ना होने की वजह से कोई भी यहाँ जो ऐसा अनासर जो है आ सकता है, जिसकी वजह से किसी भी वकील को शिकार किया जा सकता है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से इल्तिजा रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से, कि यहाँ सिक्योरिटी के कुछ पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, जिसकी वजह से वकीलों की सेफ्टी और काम वो जो है निडर होकर यहाँ पे काम करें। इसके साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वकीलों का मसला है, ये जनरल पब्लिक का भी मसला है। और उसमें अगर वकीलों की तरफ से कोई मदद पुलिस को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, तो हम हर वक्त हाजिर हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ जम्मू में जो लोग रह रहे हैं वो सब हमारे अपने लोग हैं और उनकी जो हेल्थ है या उनका जो रहन सहन है या उनकी किसी किस्म की कोई डिग्निटी में फ़र्क पड़े, उसके लिए हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हैं जब भी पुलिस हमें कहेगी। इसके साथ मैं यहाँ पे हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा कि कुछ जो है यहाँ पे सिक्योरिटी इंतज़ाम किए जाएं। जैसे एक हमारे यहाँ पिल चल रही है, जिसमें पिल में ये सिक्योरिटी का मसला जो है ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हाई कोर्ट को भी जो है गवर्नमेंट से मैटर टेकअप करना चाहिए। यहाँ कोई भी सेफ नहीं है और हमारे जो है सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पर्पज़ है कि सिक्योरिटी रहेगी तो हम अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो निडर होकर डिस्चार्ज कर सकेंगे। देखिए ऐसे है, क्योंकि हमें सारे बार एसोसिएशंस का सपोर्ट था आज, और उन बार एसोसिएशंस ने भी एब्सटेन फ्रॉम वर्क किया हुआ था, चाहे वो कठुआ बार है, सांबा बार है, उधमपुर बार है, बिश्ना बार है, किश्तवाड़ बार है, रियासी बार है, डोडा, भद्रवा, आरसपुरा, सब ने हमें तावन दिया था। और तावन इसलिए दिया था, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के साथ सभी दुखी हैं, हमारी वकीलों की सिक्योरिटी कहीं भी नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इंतजाम करने चाहिए सिक्योरिटी के लिए। ये जो बंद था हमने इसीलिए डिक्लेयर किया था कि अरेस्ट होना चाहिए वो, और गवर्नमेंट ने पुलिस ने बड़ा अच्छा तावन दे के इसको अरेस्ट किया है और इसके अगेंस्ट जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी यही डिमांड रहेगी कि उसके अगेंस्ट कार्रवाई करें। और पेरिफेरीज जो बाहर हैं उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तावन दिया अपना और हमारे साथ सॉलिडेरिटी शो की, तो उसके लिए हम बहुत शुक्रिया करते हैं उनका। वकीलों की सिक्योरिटी हर जगह खतरे में है, क्योंकि वकील जो हैं वो सख्त से सख्त भी केस करते हैं, छोटे से छोटा केस भी करते हैं, बड़े से बड़ा केस भी करते हैं। तो वकीलों के साथ जो है ये हमेशा नोक झोंक जो है वो चलती रहती है। लेकिन अगर इसमें सिक्योरिटी वकील की नहीं होगी तो शायद वो अपनी ड्यूटी जो है ठीक से डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और पेरिफेरीज बाहर जो हैं वो भी अगर उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, चेकिंग ठीक तरीके से हो जाए, चेकिंग के इंतज़ाम जो हैं वो पुख्ता होने चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा अनासर जो है वो कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर ना आ सके जिसकी वजह से खतरा बन सके। और खतरा सिर्फ हमें नहीं हो सकता, जो पब्लिक कोर्ट में आती है उनको भी खतरा हो सकता है। तो इस सारी चीज़ को देख के तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये हम गुहार लगाएंगे कि वो जो पुख्ता इंतज़ाम यहाँ करें, ताकि जो है वो कोई ऐसा अनासर जो है कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर ना आ सके। मुझे लगता है कि जैसे कोई पार्किंग का इशू हुआ है, तो पार्किंग के ऊपर ये सारा मसला बना हुआ है। इसमें कोई वकील साहब की जो है पर्सनल एनिमिटी उसके साथ नहीं थी, और वो जो है वो मीटर रीडर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर गोलियां चलाने लगे तो फिर बाकी लोगों का क्या बनेगा।
और अगर वकील के ऊपर गोली चली है तो आप समझ सकते हैं कि अगर जिसको वकील का डर नहीं है तो वो आम पब्लिक को तो कुछ भी कर सकते हैं। और वहां जिस वक्त गोली चली है वहां बच्चे भी थे और लोग भी थे, गोली किसी और को भी लग सकती थी। आप समझ सकते हैं कि कैसी सिचुएशन रही होगी जब गोलीबारी हुई है वहां पे। और हम इतने डर के माहौल में वहां लोग थे कि वो सारे हॉस्पिटल में पहुंचे और हमारे साथ वहां खड़े रहे हॉस्पिटल में। हम वहां जो है रात 11-12 बजे तक जो है वहां पे रहे। लेकिन वो जो महल्ले के लोग थे वहां के, वो इतने घबराए हुए थे कि उनको लगता था कि जैसे यहाँ पे कोई किसी ने बम फोड़ा हुआ है। तो इतने घबराए हुए लोग जो वहां हॉस्पिटल में थे, हम सबकी सिक्योरिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को ये इल्तिजा करते हैं कि वो इस पर संज्ञान लें और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की जानी चाहिए, ताकि इस किस्म का कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने पिस्तौल जो है अपनी ले रखी है, चाहे वो लाइसेंस्ड है अनलाइसेंस्ड है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।